वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एपीओ के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कितनी वैकेंसी होंगी और संपूर्ण सिलेबस और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने अंकों का आपका पेपर होगा और कितने पेपर होंगे, इन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और इसके अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो आपको 150 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। और इसके उत्तराखंड के सिलेबस की बात करते हैं तो इसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका जो सामान्य अध्ययन का पेपर है ये 100 अंक का हो गया और जो इसका स्तर होगा सामान्य स्तर होगा पेपर का। अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं तो लॉ का पेपर होगा। इसका स्तर जो होगा विधि स्नातक होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों में और जो समय होगा इनमें 1.5 घंटे का होगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट के पेपर होंगे, यानी 200 नंबर का आपका पेपर होगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो इसमें आपको सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा और सामान्य हिंदी का होगा दूसरा पेपर, और जो थर्ड पेपर होगा आपको क्रिमिनल लॉ का पेपर मिलेगा। प्रोसिक्यूटर विद पुलिस एक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपके जो पेपर होंगे 3-3 घंटे के होंगे। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका सामान्य हिंदी का पेपर है इसमें आपको न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने ज़रूरी हैं। अगर हम फोर्थ पेपर की बात करते हैं तो लॉ एविडेंस का पेपर होगा। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसका जो स्तर होगा विधि स्नातक होगा, यानी कि जो मेंस पेपर होता है इसमें आपको लॉ के 2 पेपर देखने को मिलते हैं और ये 400 नंबर का होता है, यानी कि आपको टोटल जो अंक मिलेंगे मेंस परीक्षा के लिए वो 400 अंक मिलेंगे। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इसके इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपको 50 अंक का इंटरव्यू देखने को मिलेगा, जो यानी आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसमें आपको 450 अंक में से आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी मेंस और इंटरव्यू के ही नंबर जुड़ते हैं। जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको फाइनल रिजल्ट में नंबर नहीं जोड़े जाते। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, यानी इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस सभी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपके फर्स्ट पेपर की बात करते हैं जो जनरल स्टडी का होता है। अगर जनरल स्टडी के पेपर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर की देख पा रहे हैं, यानी कि जनरल साइंस देखने को मिलेगी, यानी करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल दोनों आपको देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री मिलेगी आपको, इंडियन हिस्ट्री मिलेगी देखने को। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड इंडियन पॉलिटी मिलेगी आपको देखने को। ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलेगी आपको। और आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा आपको। और जो आपको रेवेन्यू पुलिस सिस्टम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उत्तराखंड देखने को मिलेगा आपको। और जो आपका फॉरेस्ट हो गए, क्रॉप्स हो गए, ट्रिप्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर उत्तराखंड वाले, सभी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। आगे बात करते हैं इसमें, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, अगर चैप्टर वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, प्रीलिम्स के सेकंड पेपर आपका लॉ का होगा। इसमें आपको जो सिलेबस आएगा उसकी बात करते हैं तो आपको द इंडियन पैनल कोड देखने को मिलेगा। इसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो इंडियन एविडेंस एक्ट होगा उसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 वाला आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 15 होगी, यानी 15 क्वेश्चनों की संख्या होगी। जो टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100 मिलेंगे। ये तो हो गया प्रीलिम्स के सिलेबस की बात। अगर मेंस के सिलेबस की बात करते हैं, अगर मेंस के सिलेबस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मेंस के सिलेबस की। तो मेंस के सिलेबस में आपको 4 पेपर देखने को मिलते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो आपको जो पहला पेपर मिलेगा जनरल नॉलेज का पेपर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनरल नॉलेज का पेपर होगा। अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगी, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा,
और आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स देखने को मिलेगा और ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें फर्स्ट पेपर में, मेंस के फर्स्ट पेपर में आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पे विस्तार से दिया गया है, जो आपके चैप्टर वाइज दिए गए हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं तो आपको सेकंड पेपर सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी का देखने को मिलेगा। यह 3 घंटे का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कितने अंक होंगे, सभी के आगे आपको अंक दिए गए हैं और जो ये सिलेबस दिया गया है ये हिंदी का सिलेबस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसमें निबंध भी होगा, लगभग आपको 300 शब्दों में एक निबंध भी लिखना है और गद्यांश आएंगे, आपका सारांश वगैरह आएगा और पर्यायवाची सभी के बारे में हिंदी आएगी, आपकी हिंदी अनुवाद करने को आएगा और अंग्रेजी से हिंदी सभी देख सकते हैं। और शब्द समूह के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर बात करते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये सभी यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी का दिया गया है, जो सेकंड पेपर होगा आपका मेंस का। आगे बात करते हैं थर्ड पेपर की बात करते हैं तो आपको थर्ड पेपर लॉ का होगा, यानी कि जो मेंस में 2 पेपर होते हैं लॉ के, एक तो थर्ड पेपर लॉ का होता है और फोर्थ पेपर भी लॉ का होता है, यानी 2 पेपर आपको लॉ को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसिक्यूटर विद पुलिस एक्ट आएगा आपके फर्स्ट पेपर में, यानी कि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये, यानी कि फर्स्ट पेपर आपको ये देखने को मिलेगा। इसी पे आपको तैयारी करनी है। अगर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं तो सेकंड पेपर में जो लॉ का सेकंड पेपर होगा, यानी इसी की बात करते हैं। अभी तो इसमें पार्ट दिए गए हैं, कितने कौन कौन से पार्ट आएंगे। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको इंडियन पेनल कोड देखने को मिलेगा 1960 वाला, और पार्ट बी में आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर कोड 1973 वाला देखने को मिलेगा, और जो पार्ट सी है उसमें आपको उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 वाला देखने को मिलेगा। यानी ये तो लॉ फर्स्ट में हो गया। और जो लॉ सेकंड का पेपर होगा, इसमें लॉ सेकंड का यानी फोर्थ पेपर जो होगा एविडेंस एक्ट वाला होगा। इसमें भी आपको यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, जो आपका पूरा सिलेबस विस्तार से दिया गया है। ये भी आपका 100 नंबर का होगा, यानी कि चारों के चारों जो पेपर होंगे आपके मेंस के वो 100 नंबर के होंगे, जो आपको 400 नंबर का बैठता है। यानी कि इंटरव्यू मिलाकर आपका 450 अंक का पेपर हो जाता है, जो आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। यानी फाइनल रिजल्ट जो आता है आपका 450 अंकों में से ही आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं आपको 50 नंबर का देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी आपको 450 नंबर बैठते हैं, यानी कि मेंस के 400 और ये वाले 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। ये तो होगी संपूर्ण सिलेबस की चर्चा के बारे में बात। यदि हम अगर इसकी तैयारी की बात करते हैं तो आप तैयारी करते रहें, और अगर आपको कोई भी ज़रूरत है मदद की तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी सिलेबस से संबंधित भी और भी वीडियो आती रहेंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी न्यू अपडेट होगी या इससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।